नमस्कार। पूरा देश झूम रहा है, खुशी से झूम रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग रो रहे हैं। हालांकि अंदर अंदर वो भी समझते हैं कि ये देश जो झूम रहा है इसमें वाकई देश के लोग खुश हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं, विरोधी हैं। और मोदी अगर ये कह देना कि सुबह उठकर ब्रश करना जरूरी है, सुबह उठकर सोच जाना जरूरी है, तो विपक्ष वाले कहेंगे कि नहीं, इसमें मोदी के कुछ चाल है। सुबह उठकर ब्रश नहीं करना है, सुबह उठकर सोच भी नहीं जाना है, यानी पैंट में ही कर देंगे ये, और ब्रश भी नहीं करेंगे, वैसे ही खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मोदी का इसमें कोई चाल हो सकता है। भाई गजब है। अरे आप विपक्ष में हैं, जनता ने आपको ड्यूटी दिया है कि आप विपक्ष में हैं, आप सरकार के गलत नीतियों का विरोध करें, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार की जो अच्छी नीति है उसके बारे में भी आप विरोध ही करें, विरोधी करें। विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि जिसमें देश खुश है उसमें आप टांग अड़ाकर बैठ जाए। हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। जीएसटी में जिस तरह से छूट मिली है और ये लागू हो गया, और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने ना सिर्फ जीएसटी में छूट दी है, बल्कि सरकार के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो गली गली में घूमकर, बाजारों में घूम घूम कर दुकानदारों से पूछ रहे हैं कि जीएसटी में छूट दिया गया है सरकार की तरफ से, इसका लाभ आप ग्राहकों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, और देना भी है, और ग्राहक भी खुश है और दुकानदार भी खुश। अब दोनों कैसे खुश? और दुकानदार और ग्राहक ही नहीं, कंपनी के मालिक भी खुश हैं। कैसे? जीएसटी में छूट के कारण जो साधारण परिवार के लोग हैं, जो चीज़ें खरीद नहीं पाते थे, अब वो उसको भी खरीदेंगे, और दुकानदार का माल ज़्यादा बिकेगा। अब वो इसलिए खुश है कि भाई टैक्स तो कम देना पड़ेगा, मेरा बचत जो कमीशन है वो तो उतना ही है, बिक्री ज़्यादा होगा, हमारी कमाई ज़्यादा होगी। और कंपनी का मालिक को भी खुशी है कि भाई मेरा अब माल ज़्यादा हो, सेलिंग होगा तो ज़्यादा हम माल बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मतलब पूरा देश खुश है, और विपक्ष घड़ी आलू आंसू रो रहा है कि तब क्यों नहीं किए, हम तब से चिल्ला रहे थे, अब क्यों किए, मोदी ने क्यों किया, ये काम हम करते। मतलब काम अच्छा है, लेकिन मोदी ने क्यों किया? अरे भाई ठीक है, तब नहीं किए, अब किए, देश के लोग खुश है। और जाहिर सी बात है कि ठीक है, तब नहीं किए, तब टैक्स वसूला गया, पैसा कहाँ गया, इसका हिसाब लो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। लेकिन नहीं, तब क्यों नहीं किए, अब क्यों किए? मतलब मुद्दा कुछ है ही नहीं, लेकिन मुद्दा बनाकर और देश के लोगों को गुमराह करना है। अगर पहले जीएसटी ज़्यादा लिया गया, चलो मान लेते हैं, तो उस पैसे से देश को आगे बढ़ने में खर्च किया गया ना, उस पैसे को देश में लगाया गया। ऐसा तो नहीं कि पीएम मोदी कहीं बंगला बनाकर, कहीं ज़मीन, चांद पर ज़मीन खरीद कर बंगला बना लिए। ऐसा किसी के पास अगर कोई डेटा है, कोई सबूत है, तो वो लेकर आए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता समझती है, जानती है कि सच्चाई क्या है, आज किसके पास कितनी संपत्ति है, वो संपत्ति कहाँ से आया, उसका कौन सा बिजनेस चलता है, और कौन कितने वर्षों तक सत्ता में रहा, इसके बावजूद संपत्ति नहीं बना, और कोई कम समय ही रहा और अरबों खरबों का मालिक बन गया। देश की जनता नहीं समझ रही है। आज जितने परिवारवादी और जो वो परिवारवादी लोग और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उसके बारे में देश के लोगों को नहीं पता है क्या? सब पता है। ये जो लोग आज चिल्ला रहे हैं ना, इनके पूरे खानदान का जन्म कुंडली जनता के पास है कि ये कैसे खानदान से आते हैं, इनके खानदान के लोग क्या करते हैं, कितनी संपत्ति है, कितना अवैध है, कितना वैध है। जब जांच होती है, आयकर विभाग और सीबीआई, ईडी वगैरह जाती है, रुपया का खजाना पकड़ती है, सोने का खजाना, चांदी का खजाना और नोटों का ढेर जब निकलता है ना, तो देश के सामने सब खुलासा हो जाता है। तो मोदी के खिलाफ अगर कोई सबूत है भ्रष्टाचार का, कि उन्होंने जीएसटी से जो पैसे वसूले उससे ये संपत्ति बना लिया, तो लेकर आओ, दिखाओ जनता को। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता का मूड क्या है आज, ये विपक्ष को समझना भी जरूरी है। आप सरकार को घेरिए, सरकार को लपेटिए, सदन में आवाज़ उठाइए। जनता ने आपको यही तो ड्यूटी दिया है ना, जनता की आवाज़ आप उठाइए ना। लेकिन आवाज़ आप जो जनता का है, जो जनता जिससे त्रस्त है, उसको आप उठाएंगे नहीं, उस पर आप चर्चा करेंगे नहीं। और जनता जिसके लिए खुश है
उस पर आप घड़ियाली आंसू बहाएंगे। तो जनता मूर्ख नहीं है भैया। जीएसटी पहले क्या था, अब क्या है, जो पढ़े लिखे लोग हैं सब समझ रहे हैं, सब पकड़ रहे हैं कि पहले कितनी चोरियां होती थी। जीएसटी भले नहीं था, लेकिन टैक्स के नाम पे सबको पता। आज 12 लाख रुपए भी अगर कोई कमा रहा है तो जीएसटी के दायरे से बाहर है। क्या इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। तो क्या देश के लोगों को ये सब कुछ बदलाव जो देश के अंदर हो रहा है ये नहीं दिख रहा है? ये सिर्फ इन लोगों को ही दिख रहा है जो भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, जो अवैध संपत्ति, अकूत संपत्ति बनाकर बैठा है। इन लोगों को दिख रहा है देश की जनता सब अंधी है, अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है। ये लोग यही समझ रहे हैं कि जैसे हम पहले मूर्ख बनाते रहे थे वैसे भी बनाते रहे और देश के ऊपर राज करते रहे। वो दौर गया, वो जमाना गया। आज के दौर में जनता हिसाब लेती है और इसीलिए तो जनता ने रिकॉर्ड बना दिया। हाँ, कुछ गलतफहमियां आपने फैलाया है जिसमें आप सफल भी हुए, लेकिन देश की जनता आप समझ चुकी है कि हम किसी के बहकावे में भी नहीं आएंगे और किसी के झांसे में भी नहीं आएंगे और अपने विवेक, अपने दिमाग से तय करेंगे देश के लिए लीडर कौन बेहतर है, देश को अच्छा कौन चला सकता है, कौन चला रहा है। ये देश की जनता तय करना जानती है और तय कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जो मूल मेन जो कारण है विपक्ष के हारने का, वो अगर समझ नहीं आता है, मतलब देश की जनता का मूड अगर समझ नहीं आता है, तो ऐसे नेताओं को लानत है कि राजनीति करते करते बूढ़े हो गए और देश की जनता का मूड नहीं दिख रहा है। आप जहां विरोध करते हैं देश की जनता उसे खारिज कर देती है। जीएसटी का विरोध देश की जनता ने खारिज कर दिया। अंडानी, अंबानी, राफेल, नोटबंदी और जो भी विरोध इन लोगों का हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, देश की जनता ने इन सबको खारिज कर दिया। क्योंकि कोर्ट में ये गए, कोर्ट ने इनको लताड़ा, लतियाया और कह दिया कि भैया आप जो क्लेम लेकर आते हैं ना, उसमें आपके पास कोई सबूत नहीं होता है, इसलिए सुधर जाइए वरना आपको सुधार दिया जाएगा। अपोजिशनल लीडर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी आरोप लगाए और सबूत नहीं दे। क्या हुआ? हाइड्रोजन बम ना, हाइड्रोजन ही ना जो हाइड्रोलिक हो गया, क्या हो गया? अब वो कहाँ गया? डिफ्यूज। 17 सितंबर को मोदी के जन्मदिन के ही उसे फोड़ना था, देश में एक तबाही मचाना था, कहाँ गया? कोई पूछो जाकर ना, अपने चमचो, अपने आकाश से सवाल पूछ लो, कहाँ गया वो हाइड्रोजन? लेकिन नहीं, कुछ भी अफवाह फैलाएंगे और देश के लोगों को गुमराह करेंगे। तो देश की जनता अब इस बात को समझ चुकी है, जानती है कि देश के लिए सही बयान कौन लेकर आता है। अब समझिए ना, राहुल गांधी कुछ भी बयान दे देंगे। पंजाब को लेकर बयान दिए, 20,000 करोड़ का नुकसान हो। कहाँ से आपको जानकारी मिला? वहाँ की सरकार कह रही है कि लगभग 14 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है। 13,000 करोड़ 13,800 करोड़ का नुकसान हुआ। ये पंजाब सरकार का डेटा है। हम 14,000 करोड़ मान लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं 20,000 करोड़। जानकारी मिला कहाँ से? मतलब कुछ भी आप देश के सामने रख देंगे और देश की जनता आंख बंद करके विश्वास कर ले, ऐसा नहीं चलेगा। जो आप लोग पिछले, जब इंटरनेट नहीं था, पिछले 10-12 साल पहले जो आप करते थे ना, वो दौर गया। अब ये नया दौर है। आप जो करते हैं ना, 1 मिनट में देश को पता लग जाता है। और इसीलिए देश की जनता लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को चुनती आ रही है। और आगे भी आप ये सोच रहे हैं ना कि 75 वर्ष के हो गए तो अब ये छोड़ देंगे। 75 नहीं, ये 95 को हो जाएंगे। फिर भी देश की जनता का ये डिमांड है कि मोदी जी जब तक रहेंगे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बाद योगी जी जब तक रहेंगे वो रहेंगे। अब क्या करेंगे आप? देश की जनता का मूड आपको दिखता नहीं है और आप देश की जनता का ही विरोध कर रही हैं, देश का विरोध कर रही हैं, तो जनता आपको क्या करेगी? वापस भेजेगी नहीं तो क्या करेगी? तो जनता के मूड को आप देखिए, समझिए, नहीं तो कांग्रेस और इंडी अलायंस देश भर में रसातल में जाना लगभग तय है।